नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिविहाणं नमो वज्रायाय नमो नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। घड़ी ये तत्वाभ्यास में अनंत पुरुषार्थ है। तत्वाभ्यास में अनंत पुरुषार्थ है। पढ़ने में अनंत पुरुषार्थ नहीं, पढ़ने में अनंत पुरुषार्थ नहीं। पढ़ने के लिए तो असंख्यात प्रकार के कथन है, और कथन की जाति होती है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। तो जिस क्वालिटी का जीव होता है वो उसी स्थूल पर रुक जाता है। हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं। तो अब किसका पढ़ना सही है? असंख्यात भेद होते हो स्थूल से सूक्ष्म तक आने के। स्थूल से सूक्ष्म का क्या अर्थ होता है ये समझाएंगे। व्यवहार में से परमार्थ निकालना चाहिए, ये पुरुषार्थ। व्यवहार में से परमार्थ निकालना अनंत पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि व्यवहार में से परमार्थ जब तक नहीं निकालता है तब तक राग द्वेष होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। सब में दोष दिखाई देंगे, इनकी कमी है, इनकी कमी है, इनकी कमी है। निर्दोष दिखाई ही नहीं देगा। अब जब निर्दोष नहीं दिखाई देगा तो पुरुषार्थ भी नहीं होगा, तो वीतरागता भी नहीं होगी। वीतरागता माने अनंत सुख। वीतरागता का मतलब सुख। सुख माने वीतरागता। सुख को जब भी पहचानना हो तो वीतरागता से पहचानो, और कोई रास्ता नहीं। कोई रोमांच, कोई इमेजिनेशन, कोई कुछ नहीं है। जितने आप वीतरागी उतने आप सुख। कथन अनेक प्रकार के हैं, फिर से कह रहा हूँ, कथन अनेक प्रकार के हैं। आप अपने आप को देखो, आप कहाँ अटक गए। निमित्त से उपादान में चर्चा में देखो आप, निमित्त उपादान की थ्योरी माने कार्य के कारण की थ्योरी। निमित्त उपादान की थ्योरी माने कार्य के कारण की थ्योरी। तो निमित्त को भी कारण कहा है, उपादान को भी कारण कहा है, तो त्रिकाली को भी कारण कहा है, और क्षणिक को भी कहा है, और क्षणिक में तत्समय की योग्यता को भी कहा है। अब आप बताओ कि जब प्रैक्टिकली दुनिया को देख रहे हो तो आप तत्समय की योग्यता तक जा रहे हो कि नहीं जा रहे? तत्समय की योग्यता पर जाए बिना वीतरागी नहीं हो सकते। अब ये अनंत प्रसाद है। झट लगता है तुमने गलती करी, तुम ऐसे नहीं बोलते तो ऐसा नहीं होता। झट लगता है, झट। तुम इतने पढ़े लिखे हो फिर भी ऐसी गलती करी, धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान को। ये दोनों ही कथन मिथ्या है।
अब इसमें मेहनत करो, दोनों ही कथन मिथ्या है। हमें तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, इनने ऐसा बोल दिया, सबसे काम बिगड़ गया। ये तो निमित्त का कथन हुआ ना, निमित्त का माने स्थूल कथन। तुमने हमें ऐसा नहीं बोला होता तो हमारा दिल नहीं फटता। तुम्हारे दिल तो फटने की योग्यता ही रखे बैठा था, नहीं बोलता तो ही फट जाता। नहीं दिखाई देता है तो निमित्त स्थूल कथन है, स्थूल। तो 2-3 बार कह रहा हूँ, बहुत विचार करना। निमित्त से तत्समय की योग्यता तक पहुंचना ही अनंत पुरुषार्थ का काम है, और इसी का फल है अनंत सुख। अनंत सुख माने वीतराग। वीतराग माने जहां में कोई राग द्वेष के लायक दिखाई नहीं दे रहा। अब इस विषय को देखो शांति से बैठ के, हमें किसी की गलती तो नहीं दिख रही, अपनी या दूसरे की, दोनों साइड, अपनी या दूसरे की, कोई गलती तो नहीं दिख रही। गलती दिखेगी तो आप दुखी होगे, टोकने का मन करेगा, नहीं मानेगा तो गुस्सा आ जाओगे, क्रोध आ जाएगा। आपके टोकने पर कोई मान जाएगा तो मान कसाई हो जाएगी। आपके समझाने पर कोई मान जाता है और तुम संतुष्ट होते हो, ये दुख है, संतोष नहीं। क्या कहा, हम किसी को समझाएं वो मान जाए तो तुम संतुष्ट हुए, संतुष्ट हुए, सुख नहीं है। हाँ, ये विपर्यास है, ये दुख है, तुम संतुष्ट कैसे हो? ऐसे शांति सोचना पड़ेगा बहुत, माने प्रैक्टिकल बात कर रहे, सिद्धांत तो पढ़ ही चुके हो। अब इसी में मेहनत करो, विश्व में एक भी पर्याय गलत नहीं होती, चाहे हमारी हो चाहे दूसरे की हो। अब जब तक आप सुखी ना हो जाओ, वीतरागी ना हो जाओ, या सुखी ना हो जाओ, या तीसरा अर्थ करो तो कोई का गलती ना लगे, तब तक आप पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करें? ऊहापोह करो, ऊहापोह। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाओ। समुद्र में सिक्के पड़े, पैसे पड़े, सोना पड़ा है, कुछ पड़ा है, ऊपर ऊपर देखोगे थोड़ी मिलेगा, जितनी मेहनत से नीचे जाओगे वो मिल जाएंगे। ऐसे ही आप तत्समय की योग्यता तक प्रतिज्ञा कर लो, पुरुषार्थ करना हो तो तत्समय की योग्यता तक जाओ, आप सुखी हो जाओ। तत्समय की योग्यता तक जाओ, बिल्कुल लगाना, अपने अपने जिनको जो जो प्रॉब्लम उस पर लगा देना। मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय योग, इन 5 प्रकार की परिणति में किसका दोष है? सामिथ्यात का। ये तो आगम में लिखा है, ये तो स्थूल कथन है। मिथ्यात से जीव दुखी है, मिथ्या दृष्टि से नफरत करो, मिथ्यात को मिटाओ, ये सब स्थूल कथन है, स्थूल कथन है। और की तो हम कह ही नहीं रहे, अभी मिथ्यात की कह रहे हैं, मिथ्यात की। तो फिर इसके तत्समय की योग्यता तक जाओ। इस जब तक जीव में योग्यता पड़ी है तो मिथ्यात रहेगा। तो ये अब करुणा रहेगी और सहजता रहेगी, इसका समय है, उसी समय सम्यक होगा। इसको मिथ्या मान्यता की योग्यता है तो मिथ्या ही होगा। केवली भगवान, आदिनाथ भगवान के समर्थन में आकर के भी जीव नहीं सोच रहा तो नहीं सोच रहा, शिव ज्ञान होने पर भी नहीं सोच रहा तो नहीं सोच रहा, 11 9 का पाठी होने पर भी नहीं सोच रहा। अब किसको दोष दें? 11 9 को, आदिनाथ को, देवधनी को, महर्षि को, किसको दोष दें? अब ऐसे मुस्कुरा, बस सामाई किसी का ही नाम है। आप आज परेशान हो, अब बैठ जाओ सामाई में, बस फार्मूला ले लो जो अभी आप बता दिए, इस तू से सूक्ष्म तक जाओ। हम तो सूक्ष्म में पहुंचे कि नहीं, मैं तो गायक हूँ, नहीं सूक्ष्म में नहीं पहुंचे, क्योंकि गेयों को जानते से राग कर ली थी। मैं तो गायक हूँ, ये तो तुमने रट लिया, सुना हुआ। यदि तुम गायक तक पहुंच गए होते तो गेयों को देखकर राग क्यों होता? ये इसमें व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, अब जब तक अभी बस ये इतनी मोक्ष का मार्ग है जितना भी बता रहे थे। 3 लोग 3 काल में एक भी पर्याय में दोष दिखाई नहीं देना, ये वीतरागता और केवल ज्ञान का कारण है। अब आप लिख लो, कहाँ कहाँ लग रहा है आपको, ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो, वैसा हो जाता तो। ये हो जाता कैसे? मैं नारी से मिथ्या दृष्टि तो भी मैं प्रसन्न हूँ, क्यों? क्योंकि वो योग्यता ही प्रमाण हुआ है। अपने प्रति भी भूतकाल, हाँ, अपने प्रति नहीं रहा, दूसरों का भी नहीं रहा। तुम कब मानोगे? हमें घबराहट नहीं तो इतने हो गए रहते रहते, कब मानोगे, कब मानोगे? अरे कब मानोगे? योग्यता आएगी जब मानोगे, तो रहो।
इसलिए हम सबको कहते रहो कि साहब आपके पास रहने से फायदे नहीं हुआ। हाँ बेटा, फायदा तो नहीं हुआ, योग्यता नहीं थी तो नहीं हुआ, योग्यता है तो हो जाए। योग्यता इसका नाम नहीं है कि हम बाहर में कितने अनुकूल सामग्री जोड़ पाए, बाहर के कितने लक्ष्य अचीव कर पाए, व्यापार धंधा नौकरी पैसा इज्जत आबरू पत्नी बच्चे, ये नहीं है। ये तो संयोग पुण्याधीन है, ये तो बेश्या के पास भी हो जाती है, पापियों के पास भी हो जाती है, सब चीज जिनके नाम बताए, अनाचारियों के पास भी हो जाता है, नौकरी चाकरी जो कुछ पैसा इज्जत आबरू सब हो जाता है। सुख नहीं होता, सुख तो केवल योग्यता को जानकर होता है, सुख तो केवल योग्यता को जानकर, योग्यता नियामक कारण है। अब टोकने का भाव ही खत्म हो गया, किसे टोके किसे रोके, ये अपने को टोके कि देखो योग्यता ही है तो क्या करोगे। द्वादशांग का ज्ञान है लेकिन 14 गुणस्थान की योग्यता है, तो आदिनाथ भी क्या करें और सौदर मित्र भी क्या करें। हम क्यों दुखी होते हैं कि जब मैं इतना जानता हूं तो मुझे बदल जाना चाहिए, रोक देना चाहिए, कभी मन के विचार रोक देना चाहिए, कभी वचन की क्रियाएं रोक देना चाहिए, कभी काया की चेष्टा रोक देना चाहिए। तो ये अच्छी तरह समझ लो, इनके रोकने में मेरी अचीवमेंट नहीं, मेरी सफलता नहीं है। तो मन में जो चल रहा है उसी मजे करना चाहिए। इस समय ऐसी योग्यता है, ऐसी योग्यता है, है, उसको कौन बदले, उसे तो भगवान भी नहीं बदल सकते। इसको कहते हैं एक समय की पर्याय अपने आप में प्रभु है। प्रभु तो शक्ति के कारण एक समय की पर्याय अपने आप में प्रभु है। क्या मतलब, तुम्हारे अनंत गुण और अनंत निर्मल पर्याय भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तीर्थंकर भी अपनी पर्याय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्या कह रहे, अपनी पर्याय में, अपनी पर्याय में, शरीर की नहीं कह रहे। अब यहाँ से विचार करो तो शांति में। हम जट कहते हैं वो तो निमित्त की तरफ से कह रहे थे, तो कायु कह रहे थे निमित्त की तरफ से। और 100 पर की गलतियां देख के दुखी होता है। क्या बोला, मिथ्या दृष्टि का हिसाब। अब सोचो, बहुत बड़ी बात कहती हो, व्यवहार में से परमार्थ निकालते जाओ, मैं तत्समय की योग्यता तक आ जाओ। बस अब ऐसे पॉइंट ढूंढो, हमें दुखी हुए क्यों, जो प्रॉब्लम है उसी को लिख के रखो इस पर, हम क्या करें। देख करके दुखी होता है बस। स्वयं की भी हम बहुत खराब है, हमारे बहुत परिणाम खराब है, हमारी क्रिया खराब है, हमारी आदत खराब है, हमारा उदय खराब, अरे खजू खराब नहीं बस। अब गुणस्थान प्रमाण योग्यता तो है, उसमें क्या करें। चक्रवर्ती सोचा कि मैं युद्ध जीतने नहीं जाऊं, अब है तो है, जाओ। श्रद्धा की योग्यता सही रखो, चार की योग्यता तो जैसी वैसी रहेगी, तो श्रद्धा की तो सही रख लो। ये बस वही ना, वो सही हो रहा है। श्याम रानियों के पास रोज जाता है, तो जानता है वो क्या करे, चार की कमी तो है, योग्यता है चारित्र में, श्रद्धा की योग्यता सही है, आनंद कर रहा है। हम क्या करते हैं, भूल ही जाती है बातें, झट लगता है आज ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा, आज 2 घंटा पढ़ लेते तो बहुत आनंद आ जाता, 4 घंटा सुन लेते तो बहुत आनंद आ जाता। फिर अब आंखें तो रो रहे हैं, आंखें नहीं है उनको, वे भी रो रहे हैं, तो तुम फिर मतलब क्या निकला रोने का, आंखें होने का मतलब क्या निकला।
विश्व में गलती कहीं है ही नहीं, होती तो देखना सुख का कारण हो जाता। कहीं गलती है ही नहीं। अब यहाँ से देखना सीखो। निमित्त की मुख्यता से तो गलतियां कही जाती हैं, समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, बहुत बातें होती हैं, लोग में बहुत सारी बातें होती हैं। जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो बैड लक है, बैड लक कोई दोष दे दिया। बैड लक कहाँ से ले आए? कौन सुधारे बैड लक? अपन भी तो अतीन्द्रिय हैं। नहीं समझने की कोशिश करते, वहां भी अतीन्द्रिय ज्ञान से समझा रहे। बस वो स्वरूप ही अतीन्द्रिय ज्ञान वाला है। अब इंद्रिय ज्ञान से समझाए तो स्थूल कथन थे। अब इंद्रिय ज्ञान से हट के अतीन्द्रिय सोचो तो निर्दोष दिखाई देगा। क्योंकि अभी कहा निमित्त से लेकर उपादान तक इतने कथन है, जो जिस लेवल का योग्यता वाला तो वही रुक जाता है। अपने आप को चेक करो कि अपन किस लेवल पे रुके हैं। निमित्त के लेवल पे रुके हैं, उपादान के लेवल पे रुके हैं, कर्मों के लेवल पे रुके, कहाँ रुके? अब 99% तो निमित्त पे रुकता है जी, निमित्त पे रुकता है 99%। क्योंकि दिखते हैं ना कर्म, शरीर, संयोग, बातचीतें, सब 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 दिखती है, तो उनको ऐसे लगता है ये तो का कारण है। मतलब इस बात पे भी झगड़ा हो सकता है कि तुम इस समय ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा सोचो। इस पे भी झगड़ा हो सकता है। मतलब सोच ही रहे, पढ़ भी रहे, ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ो, ये नहीं पढ़ो वो पढ़ो। अरे भैया ना उस पढ़ने से सम्यक दर्शन होगा, ना इस पढ़ने से सम्यक दर्शन होगा, ना ऐसा सोचने से सम्यक दर्शन होगा, ना ऐसे से। वो तत्समय की योग्यता आएगी उसी से। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 24 घंटे सीखते हैं। गलती बता रहा हूँ हमारी पूरी ट्रेंड की। बच्चा प्रति समय सीखता है, लेकिन हम उसे पढ़ाते, पढ़ो पढ़ो, फालतू मत खेलो, फालतू मत घूमो, फालतू काय खेल रहे, फालतू काय देख रहे, फालतू बातें काय कर रहे। दुनिया में फालतू बातों से ही वो सीखता है, फालतू खेलने से भी सीखता है, क्यों? वो 24 घंटे सीखता है। अब हमारी शिक्षा पद्धति में सब कुछ पढ़ने पे आधारित कर दिया, तो सीखना खत्म हो। अप्पा स्वामी वाले में एक भी पढ़ने वाला नहीं, सब विचारशील है, माहौल से सीख रहे हैं, सब माहौल से काम हो रहा है, हैं? मैंने माहौल से वेद विज्ञान का विचार करते हैं, विचार करते करते सीख जाते हैं। क्या है चर्चा उसकी तो नहीं करना, अपना विचार करने लगे, इसी की कर रहे। पढ़ाई करने गया बच्चा तो उसको ये लगा कि हमारा काम तो बहुत बेकार है, हमारा बाप तो कुमार का काम करता, घड़े बनाने का, ये तो बहुत हल्का काम है, बड़ा काम तो इंजीनियर का। अब बच्चे अपने पैतृक व्यवसाय से दूर हो गए, गार्डन वाले का बच्चा भी गार्डन से दूर हो गया, खेत वाले का बच्चा खेत से दूर हो गया। मैंने इस शिक्षा प्रणाली की उपज है जो बेरोजगारी है, क्योंकि सबके दिमाग खराब कर दिए, तुम्हारा काम बेकार है, सबका मिट्टी के काम कोई काम है, झाड़ू लगाना कोई काम है, फला करना कोई काम है, कपड़ा सीना कोई काम है, कपड़ा सीने वाले का बच्चा भी उसी में चला गया, सबको IIT चाहिए। अब गलती ये हो गई, तो हम भी बच्चे को 2 साल 3 साल के बच्चे पढ़ पढ़ पढ़, अरे सीख रहा है, पढ़ने के बाद जब माँ के साथ चौके में रहता है, भले तोड़ फोड़ करता है कोई, लेकिन वो सीखता जाता है गर्म चीज कैसे उठाई जाती, कैसे रखी जाती, भोजन कैसे किया जाता है, पाटा कैसे रखा जाता है, गिलास कैसे रखा जाता है, जूठन छोड़ी जाए कि नहीं छोड़ी जाए, वो सीखता है। वो किचन में ही नहीं आ पा रहा, वही नाश्ता पहुंचाती है, पढ़ पढ़ पढ़, वही नाश्ता पहुंचाती है, गिलास उठा के ले आए, माई धो दी, उसे पता ही नहीं माजना धोना क्या होता है, झाड़ू लगाना पता ही नहीं उसे, क्यों? तू तो पढ़। अब इतनी सी समस्या है बस।
विश्व में सब कुछ सीखता है, हर प्रयास से सीखता है। किताबों की तुलना में घटनाओं से ज्यादा जल्दी सीखता है आदमी, सीखता है। हम तो कह रहे किताबों से सीखते ही नहीं, हमारा तो किताबों से सीखते ही नहीं। आपको कई बार कहा होगा बेटे गाड़ी धीमे चलाएगा, नहीं समझ में आई थी, जब एक्सीडेंट हो गया किसी का देख लिया, अरे भाई हमने तो कान पकड़ लिए, हम तेज नहीं चलाएंगे, जी सीख गया। केले के छिलके में कोई गिर पड़ा फिसल के, अरे अरे केला नहीं, अब छिलका नहीं पड़ा, ये सीखता है। यू टर्न जितने आए वो किताबों में से नहीं आए, लाइफ का यू टर्न हमेशा घटनाओं से आए, क्योंकि घटनाओं से आदमी की विचारशीलता को बल मिलता है, और इसमें रटने की वजह से विचारशीलता को बल नहीं मिलता। आपको जो रटा दिया कि ऐसे, मैंने इतनी हल्की बातें सिखाई जाती, मैं हल्की कह रहा हूँ, मैनेजमेंट ऑफिस में इस तरह से काम होना चाहिए, मैनेजमेंट ऐसे होना चाहिए, आदमी से काम ऐसे लेना चाहिए, आजकल के काम मक्कार करते हैं तो उनको ऐसे प्रमोशन की स्कीमें बनाना चाहिए, आर्थिक मोटिवेशनल स्कीम बनाना चाहिए, निचोड़ डाला। बड़े पैकेज के सपने दिखा के निचोड़ डाला, मैंने कल बताया 12-14 घंटे में। अब क्या है भाई, 8 घंटे से ज्यादा प्रेशर मत डालो, पहला नियम तो ये होना चाहिए। हाँ उसमें कोई मक्कारी करे तो उसे एनवायरनमेंट दे दो, मोटिवेशनल स्कीम दे दो, बहुत सारी स्कीम होती है दे दो, लेकिन मुझे तो साक्षात नहीं छोड़। अब तो मुझे नहीं कहना, मुझे यहाँ कहना है। तो निमित्त से लेकर उपादान तक की बहुत प्रकार की कथन है। अब निमित्त और कथन लिख लो आप, मैं तो ये कहूँगा आप लिखो पहले, तो आज सब अपने अपने लिखो जो विचार आ रहे, फिर हम बताएंगे देखो यहाँ अटक गया, यहाँ तक नहीं आए, उत्तर हमने बता दिया, अल्टीमेट आपके अपने आप वहां तक आना चाहिए। कई बार क्या होता है हम उत्तर बता देंगे, इतना समय ये होता तो कह तो दोगे, अंदर नहीं लगता इन्हें बदल जाना चाहिए। हम कह रहे योग के मन वचन काय में क्या सोचना, क्या बोलना, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसे तो टोकना ही नहीं, इसमें तो अपनी शक्ति बेकार कर रहे हैं। हम तो मिथ्यात्व भी नहीं टोकना चाह रहे, तू भगवान है बस, तू भगवान है, तू ध्रुव है बस। अब वो जैसे समझ में आ गया तो मिथ्यात्व कहाँ गया पता ही नहीं लगा। हमने कह दी मिथ्या मिटा, 70 कोड़ा कोड़ी अनादि अनंत काल का है मिथ्या, बहुत बज रहा है, बहुत अब करना नहीं पड़ा दिया पहले। अब वो पहले नंबर भारी हो गया, ये ऐसे नहीं दिख जाएगा ध्रुव, ऐसे नहीं दिख जाएगा, 70 कोड़ा कोड़ी का अंतर कोड़ा कोड़ी होगा तब होगा वो कुछ, वो बहुत बज रहे, वो बहुत मुश्किल है, दिखता नहीं है, तोड़ना बहुत कठिन है। अब उसने पूरी इमेज उल्टी कर ली। इसलिए ईमानदारी से कहूँ तो मुझे पढ़ाने की तुलना में ध्रुव दिखाने में मजा आ रहा है। अब जरूरी नहीं कि आज ही ध्रुव तुम्हें समझ में आ जाए, सुन के गए हो ना कि भाई साहब तो ध्रुव में ही सारी समाधान कह रहे हैं, तो ये लाइन ही तुम्हें कभी भी 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद अटैक करेगी। तो समाधान तो ध्रुव में, अब क्या से होंगे उसी दिन सोचोगे, उसी दिन सोचोगे और तस्वीर योग्यता जाएगी, समय के साथ हो जाएगी। अप्पा स्वामी की कहानियों में यही है सारा सारा। अभी सुन के गए थे 40-50 साल बाद उसको हिंट हुई, वो 18 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद हिंट हुई, और वो उसी सोचने शुरू कर दी। बचपन का एक सूत्र सुधार देता हमको, एक सूत्र ही सुधार देता, एक सूत्र। तो इस पे विचार, अब खुद ही लिखो तुम कहाँ से परेशान हो। अब भूलो मत, अपन तो खाए पिए मजा करो, भैया की भैया जाने, भाभी की भाभी जाने, तुम्हारी तुम नौकरी नौकरी जाने, नहीं सोचे ना। ये है गुत्थी सुलझाने का तरीका। जब तक हम मूल तक नहीं जाएंगे हम सुखी नहीं होंगे। क्यों, आरोप तो बहुत सारे, इनने गलती करी, उनने गलती करी, ऐसे करा, ऐसा नहीं करते तो, ऐसा नहीं करते तो, लेकिन करते कैसे नहीं, होता कैसे नहीं वो। अब अच्छी भाषा में बोलो, विश्व में गलती करने की व्यवस्था नहीं है। उत्तर, 3 लोग 3 काल में कोई भी व्यक्ति गलत नहीं परिणमता है। उत्तर, क्योंकि उसका नियामक कारण योग्यता है। अब पढ़ो, जितना पढ़ना हो करो, ढूंढो उसका उत्तर, ढूंढो। मैंने एक पजल है कह देते ना, ये यहाँ कुत्ता है और ऊपर हड्डी है, मैंने ऐसा वो गेम नहीं आता। अब कहाँ तक कैसे पहुंचेगा वहां तक। अब सोचो, हर जगह रास्ते खुल रहे हैं, हर जगह जंक्शन है, वहां तक कैसे पूछो। अब हड्डी वाला दृष्टांत अपने को अच्छा नहीं लगता, तो रामू खड़ा है, वो मंदिर जा रहा है, रास्ता वही है। सोचो, अब जिसकी योग्यता होगी वो वहां पहुंच जाएगा फटाफट।
अब सोचो, हम सोए सोए हुए पर को टोक करके परेशान है। पहले टोकने से परेशान है और फिर टोकने के बाद परेशान है, हमने क्यों टोका, क्यों टोका, क्यों टोका, नहीं कहते तो अच्छा था, नहीं कहते तो अच्छा। अब सोचो, गलतियां होते हुए देख करके आप में इतनी शांति हो सकती है कि आप नहीं टोके, दिख रही सरासर गलती और आप ना टोके, तब आपको योग्यता का विश्वास है। विज्ञान घन हो गए आप, विज्ञान घन हो गए। दो मुनिराज हैं, ध्यान कर रहे हैं और एक को सियालनी खा रही है, दूसरे मुनिराज कुछ कह ही नहीं रहे, टोक भी नहीं रहे, भगा भी नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई उपाय नहीं कर रहे, और ये भी नहीं सोच रहे कि हाय इसका पाप का हो जाए, ये भी नहीं सोच रहे कि शेर खा रहा है, ये भी नहीं सोच रहे कि इसको खाते समय कितनी पीड़ा हो रही होगी, ये भी नहीं सोच रहे कि इसके पुण्य की वजह से कोई देवता आके रक्षा कर दे, कुछ नहीं हो। कितने विज्ञानगण होते होंगे। करो मेहनत ऐसे, लिख लिख के करो तो आपको आनंद है। अभी जैसे अभी सिद्धांत के शब्द, फिर वही शब्द सीख लोगे तो मजा नहीं आएगा। मतलब भैया के बारे में तुम क्या सोचते, भाभी के बारे में तुम क्या सोचते, मम्मी के बारे में क्या सोचते हो। अब उसे ये मजा आ रहा है, कुछ कहना ही नहीं, आगे से तुमसे पूछे तो कहने को कुछ है ही नहीं। नहीं कोई सलाह मांगे तो सलाह देने के लिए वाणी बची नहीं हमारे पास, हम क्या करें। इतने विज्ञान घन हो गए, तुम्हारा केवल ज्ञान हो जाएगा, उनका जो होगा होगा, उनका गलत नहीं होगा, किसी का गलत नहीं होगा, उनका तो वही होगा जो योग्यता है उनके। समोसरण में बैठा जी उठ के चला गया, और इंद्रभूति गौतम इतनी दूर थे, सोचा भी नहीं एक सेकंड पहले तक कि मुझे कहीं मुनि बनना है, कि मुझे गणधर बनना है, उन्हें सोचा भी नहीं है, और योग्यता थी वो आ गई। और इस 200-250 साल की उम्र वाले जो मुनिराज थे वे उठ के चले गए। फिर से सोचो इस विश्व में गलती कहाँ हो रही है। हमारा उत्तर तो हमने फाइनल बता दिया, लेकिन तुम्हें वहां तक आना है सॉल्व करके, और सॉल्व करने का फल ये है कि और तो फिर आनंद ही आनंद हो गया। अब क्या, अब ये सम्यक ज्ञान का आनंद, ये आनंद हो गया। बोलते जाओगे तो हमें हमें बताते जाएंगे, तुम्हें सोचने का मौका देंगे। बोलो 10 करोड़ का लॉस हो जाए तो, अब 10 करोड़ के लॉस में किस किस की गलती हो सकती है, सोचो। यहाँ से शुरू कर, किसी ने मेरा अपमान कर दिया, सॉर्ट आउट करो किसकी गलती है। किसी ने तुम्हें चीटिंग कर दिया, बोलो अनसक्सेस हो गए, बोलो किसका दोष है। नहीं, सॉल्व करते हुए आप जो तुम्हारा ओरिजिनल मन कह रहा है ऐसे सॉल्व करते चले जाओ। हम सीधे आ जाएंगे तो फिर बीच में बहुत सारी फॉरगेट हो जाएगी, मानते वही रहेंगे लेकिन झट लिख देंगे हाँ खत्म, अब हमें चिंता नहीं। अरे चिंता नहीं है, ये तो सॉल्यूशन करने के बाद मालूम पड़ेगा। इसलिए साता वेदनी उदय सामायिक करने का मजा नहीं कह रही, असाता के उदय भोजन नहीं मिले और फिर शांति से बैठ के मजा कर रहे हैं, किसी का दोष नहीं। यदि आपको लग रहा है ये भोजन दे सकते थे जब इन्होंने दिया नहीं, अब आप उल्टा उल्टा कर्म मान लो, बहुत धोखेबाज हैं, एक कंजूस है, साधन में बात नहीं है, ये मुझे खिलाना नहीं चाहते थे, इनके पास रखा भी था, इन्हें मालूम भी था कि मैं भूखा प्यासा हूँ 3 दिन का। कैसा धिक्कार है ऐसे मोक्षों आत्मार्थियों को, काय के चैन। और आप कितने कर्म मान लेंगे आपको खबर भी नहीं पड़ेगी। बाद में उठ के पूछा क्यों तुमने हमें भोजन के लिए पूछा नहीं, अरे हमें तो बड़ा खेद हो रहा है, हम पूछ नहीं पाए, रखा तो था, सही बात है रखा था, अरे हमें देना चाहिए था आपको, अरे भैया। तो अब उनने तो फटाफट, उन्होंने कहा तो उनके तो पता ही नहीं था, 1 सेकंड पहले उन्हें लगा खा के आ गए होंगे, ये चलो सामायिक कर लेंगे फिर पूछ लेंगे। और तुम सामायिक में कर्म बांधते, तुम सामने बैठे रहे 1 घंटा यही सोचते रहे कोई पूछ नहीं रहे, कोई पूछ नहीं रहा, उन्होंने उठ करके साम बना के तैयार कर भैया बैठो आ जाओ, ए हमने 1 घंटा कर्म बांध लिया। कैसा है ये। अब सोचो, विपरीत नहीं सोचेंगे, विपरीत नहीं सोचेंगे मैंने योग्यता का विचार करेंगे। 13 महीने आदिनाथ को आहार की व्यवस्था नहीं मिली, कोई ने आहार दिया नहीं, या देने की व्यवस्था नहीं है, मिलने की व्यवस्था नहीं है, या योग्यता ही नहीं है। सोचो, ऐसे उत्तर मत ढूंढो जिसमें किसी का दोष हो। दोष दिखा और मिथ्यात्व पुष्ट, दोष दिखा और मिथ्यात्व पुष्ट।
हमने कितनी बार किसी को चीटिंग किया बचपन में, स्कूल में, इधर उधर कितनी बार चीटिंग किया। अब कर्म बांधते समय जितना हम हंसते हैं, कर्म का उदय हमें रुलाता है। अब कारण कार्य मिलाओ, कहीं ना कहीं हमने इस भाव में भी कुछ किया है कि नहीं किया। कल हमने सुनाया था, गर्भवती कुतिया को एक लड़की ने लात मार दी, उसका गर्भ गिर गया, कुतिया तड़प तड़प के 10-50 दिन में मर गई। अब बाद में पता लगा, अरे जी मर गई बेचारी, इसके बच्चे मरे निकले, सारे खून खून हो गया सारा, पछता ही। लेकिन कर्म तो बन गया। उसकी शादी का जब वो गर्भिणी हुई तो बहुत तड़प रही थी, बहुत तड़प रही थी भयंकर। तो उसकी तड़पन देख के उसके पति ने उसे लात मार दी, और पति बाद में सोच रहे मैंने क्यों मार दी, वो तो पहले ही दुखी थी। लेकिन समझा रहा था, उठ जा उठ जा उठ जा, मत वो मत रो मत रो, नहीं मान रही। तो एकदम अचानक उत्कर्षण हो गया क्रोध का और लात मार दी। उसका गर्भ गिर गया, तीनों बच्चे मर गए, वो भी भयंकर तड़प तड़प के, फिर माँ बनने लायक नहीं बची। फिर पूरे जीवन दुखी रही, क्यों पति ने दूसरी शादी कर ली, वो वहां जाने लगा, इससे मिलना ही नहीं। पूरे जीवन पति से मिलना नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अब नौकर नौकरानी भी उसकी उपेक्षा करने लगे सब। अब एक सेकंड की गलती का फर्क कहां से कहां तक। फिर उसे एक बार फिर किसी कुतिया को देखा उसे, तब उसे याद आया कि मैंने लात मार दी। फिर एकदम लिंक जुड़ गई उसकी, फिर विचारशील हो गई। तब उसने सारे पशु पक्षियों की सेवा करना शुरू कर दिया। प्रायश्चित में महिलाओं की, गरीब महिलाओं की, गर्भिणी महिलाओं की, सबकी सेवा करना शुरू कर दी। तब उसे थोड़ी राहत मिली। इसके बाद उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने तक आ गया उसके परिणाम, लेकिन अंदर में वही भार था पूरा पूरा, वो कर्तव्य वाला भार। अभी मिथ्या दृष्टि थी मतलब अभी तक। अब अप्पर स्वामी के वचन वहां मिले उसको, वहां से फिर उसकी विचारधारा हुई। और कहा अब अपने में चेक करो, एक कहानी हमने बता दी, बोलो अपन ने कब कब कहाँ कहाँ किसका मन से, वचन से, काया से अनादर किया, ये प्रतिक्रमण होगा। सीधा मत बोलो तत्समय की हो। क्यों? सीधा बोल देने से शांति नहीं मिलेगी, सीधा देखने से तो मिलेगी। देखना तत्समय योग, तो देख लो मैंने वही समझ, विज्ञान घन हो। अब करो होमवर्क, ये होमवर्क दे दिए सबको। पाप करते समय पता भी नहीं लगता कितने आसानी से पाप कर लेते हैं। यही यही चेष्टाएं नार की असंख्यात गुना करे तो भी उतना बंद नहीं होता, क्योंकि उसके पास प्रतिकूलता है। और तुम्हारे पास द्रव चेत काल भाव देश शास्त्र गुरु सत्संग अच्छा है, अच्छे अच्छे में अच्छी स्वस्थता है। अगर इसका दुरुपयोग थोड़ा सा भी करते तो बहुत बंद होता है। और ये प्रतिज्ञा कर लो कि हम अपनी स्वस्थता का, तत्व ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करें। आज करके दिखाओ सब अपने अपने, क्योंकि हम दुखी, बेफिजूल दुखी हैं, बेफिजूल। किसी को भी दोष देने से काम नहीं चलेगा। स्वयं के दोष स्वीकार नहीं करेंगे तो आशाता वेद नहीं होगी। स्वयं के दोष स्वीकार नहीं करेंगे माने तत्समय की योग्यता को भूलना। दूसरों को दोष देना भी दोष है, कर्म को दोष देना भी दोष है, क्योंकि कर्म के दोष तो जड़ है। और उसके उदय को क्या दोष दो कि कर्म का उदय खराब है, बैड लक खराब है। हम तो पहले ही कह रहे हैं, साता वेदनी का उदय भी तेरे को सुखी कहाँ करता है, असाता दुखी कहाँ करता है। मैंने ऐसे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। मुझे बहुत डेप्थ में समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है खूब। फिर वही सोचती है लड़की, यदि ये मैंने लात नहीं भी मारी होती तो अभी मैं दुखी ही हूँ। ये लात नहीं मारी होती, ठीक है, इस तरह का पाप को दिन नहीं आता, लेकिन दूसरी तरह का आता, तीसरी तरह का आता। जब स्वभाव से भ्रष्ट है तो कहीं ना कहीं भटक नहीं था, क्योंकि विश्व में सारे ही जीव दुखी दिखाई दे रहे हैं। कोई इस जीव, कोई इस पाप से, कोई इस पाप से, कोई इस पाप से, कोई इस पाप से, कोई इस पाप से। तो सुखी होने का अल्टीमेट क्या है? कल वाली लाइन, दुखी व्यक्ति ही सुख ढूंढने की चेष्टाएं करता है, और सुखी व्यक्ति सुखी होने का अन्य कोई उपाय नहीं करता। जल्दी बोल के समझ में आया? सुखी व्यक्ति सुखी होने की कोई चेष्टा नहीं करता है।
सुखी हो, ध्रुव स्वभाव देखे, तत्समय की योग्यता का निर्णय हो, अब कोई चेष्टा नहीं करे। दुखी व्यक्ति ही चेष्टा करता है। अब चेष्टा में कोई ऐसी चेष्टा करता है उससे दुखी होता है, वो चेष्टा से दुखी होता है, वो चेष्टा से दुखी होता है, वो चेष्टा से दुखी चेष्टा से ही सारी। तुमने 1 लाख का बिजनेस करा, उसमें घाटा हुआ, इन्हें 2 का करा, इन्हें 2 का घाटा हुआ, इन्हें 5 लाख का करा, इनमें घाटा हुआ, उन्होंने शेयर मार्केट में वहां घाटा हुआ, उनको कंपनी खोल ली उसमें घाटा हो गया, उन्होंने तो जमीन खरीदी थी उसमें घाटा हो गया। मैं दुखी सब रही। और सोचो सुखी कैसे हो कि सुख के लिए प्रयत्न ना करना पड़े। सुखी कैसे हो कि सुख के लिए प्रयत्न करना पड़े। जैसे सुख का प्रयत्न का उसी ने ऐसा क्या चाहिए हो गया, ये ऐसा ख्यात हो गया, उसे अनंत सुख हो गया। मैं इतना ही पुरुषार्थ रोज करना है। आज समझ लो जीवन भर की पढ़ाई बता दी, कुछ नहीं। और रोज चर्चा करो, रोज इसका होमवर्क करो। आज तुमने ऐसा कह दिया, अरे तो इन्हें कहाँ कह दिया वाणी की योग्यता, जीव, कर्म, कितनी सारी बातें। एक बात है, यदि मेरे पाप का उदय नहीं हो तुम बोल के बता दो, बोल के बता दो, खूब प्लान बनाओ, बोलो। यदि मेरे पाप का उदय नहीं है तो तुम बहुत सोचते रहो, दुखी भी होते रहोगे, और फिर ये कहोगे मैं कभी ना कभी तो बोलूंगा। अब कभी ना कभी कब बोलोगे, जब मेरे पाप को उदय आएगा तब बोलोगे, और जब तक नहीं आया, जब तक बोल ही नहीं पाए, जब तक बोल ही नहीं पाए। तो पहले बोलने के प्लान में दुखी रहा, फिर बोल नहीं पाए तो दुखी रहा, फिर बोल दिया तो दुखी रहा। हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बताओ, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो बिल्कुल कि कोई हमें दुखी करने में समर्थ है कि नहीं। अब ये स्थूल का तो नहीं, हम अपने देरानी से दुखी हैं, हम जेठानी से दुखी हैं, परिवार से दुखी हैं, गांव से दुखी हैं, हम स्वास्थ्य से दुखी हैं। अरे तो दुखी है इसलिए स्वास्थ्य खराब हुआ है। सुखी आदमी बीमारी नहीं होता, सुखी आदमी दुखी सुखी आदमी बीमार नहीं होता, भले 700 बरस का कोड़ क्यों ना हो, बीमार नहीं होता, क्योंकि वो परिणमन मात्र है, परिणमन मात्र है बस। क्यों अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पुण्य का उदय, पाप का उदय, यहाँ बैठे इनका पुण्य का उदय और इनका पुण्य का उदय, ऐसा लग रहा है? क्यों? हमें आनंद आ रहा है। अब कौन सी चटाई बैठे, आधी चटाई बैठे, आधी जमीन में बैठे, पुण्य पाप को गिन कौन रहा? परिणमन मात्र। भर पेट भोजन मिल जाए, अब यहाँ मिल जाए तो, और यहाँ बैठ के मिल जाए तो कहाँ पर पड़े, कहीं बैठ के मिल जाए। ऐसे आत्मा को जानने वाला, ध्रुव स्वभाव को जानने वाला, तत्समय की योग्यता जानने वाला दुखी नहीं होता। अपन का डिमांड करते हैं, अब बीमारियां, मान लो अभी हम तुमसे कहें कि अब 10 साल बाद बेटा बूढ़े होना शुरू हो जाओगे, बाल सफेद होंगे, लंग्स वीक होंगे, लीवर कमजोर होगा, अब बीमारियां शुरू हो जाएंगी बेटा, फिर दांत गिरेंगे। अब तुम अभी से टेंशन कर लो, होगी बात तो सही होगी, तो अब हम क्या करें, होगी तब समय की योग्यता तो है ही, हम क्या करें, हम क्या करें। तो दुखी मत हो बस, अभी दुखी नहीं होगे तो परिणमन नहीं होगा। अब क्या रह गया, वो बाल सफेद होंगे, परिणमन होगा, हम क्या करें। दांत गिरेंगे तो गिरेंगे, सबके गिरते हैं तो हमारे गिर जाएंगे, हम क्या, मैं परिणमन रह गया, बीमारी नहीं रही। वृद्धावस्था बीमारी नहीं रही, उसके लिए परिणमन है, समझ गए। गरीबी अमीरी परिणमन है, दुख का कारण नहीं। सिद्धांत का उद्देश्य अत्यंत अभाव है, इसलिए दुखी नहीं होती। धन के सद्भाव से सुखी नहीं होती क्योंकि अभाव है, और धन के अभाव से भी दुखी नहीं होते क्योंकि अभाव है। शक्कर कब मीठी होती है, सोने के डब्बे में रखने पर या प्लास्टिक के डब्बे में रखने पर। अब जी वस्तु स्वभाव सब वस्तु पे दृष्टि है। शक्कर कहीं रखी हो, ऐसे शरीर कोई सा हो, कोई सा हो, देव का हो चाहे मनुष्य का हो चाहे नारकी का हो, क्या फर्क पड़ रहा, डब्बा जैसी बात है। आत्मा तो सुख स्वभाव ही है, अपने आप ही सुखी है। अभी तुम काय से दुखी हो रहे हो, प्लान कर रहे हो, वो प्लान अब लेट हो गया, फिर इतना पैसा, इतना मकान, इतना दुकान, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर आखिरी में पूरी पिक्चर लिख लो, आखिरी में राम नाम सत्य। ये ऐसा कैसा प्लान। अब वो है परिणमन, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, 6 खंड हो जाए तो कोई ठीक, और 96,000 हो तो ठीक, नहीं हो मत, क्योंकि अब हमें परिणमन दिख रहा है।
इसलिए हमने कहा ज्ञानियों को रोग नहीं होती, ज्ञानियों को परिणमन होता है, ज्ञानियों को बीमारी नहीं होती, दुख नहीं होता, असहता नहीं होती। क्यों? परिणमन मात्र। तुम बताओ, तुम उसे परिणमन देख पाते हो कि नहीं देख पाते? जैसे बहुत करो, कितने करोगे तो पॉइंट बहुत मिल जाएंगे आपको। दूसरे को दोष दोगे तो दुखी हो गई, अपने को भी दोष नहीं देना। यहाँ तक जाओ, पहले तो दोष दोगे, जब दूसरों को दोष दे रहे तो अपने को दोष दो कि हमें ऐसा क्यों हुआ, कि हमारे कर्म का उदय था। फिर कर्म का उदय हमारा दोष नहीं है, फिर पूर्व में विराधना की है वो हमारा दोष है। फिर पूर्व की विराधना भी तत्समय की योग्यता से हुई है, वो भी हम नहीं है, विराधना भी हम नहीं, हम करता नहीं उसके। अरे तुम्हें अकर्ता ही, तत्समय की योग्यता इज इक्वल टू अकर्ता, तत्समय की योग्यता इज इक्वल टू अकर्ता, अकर्ता ही है। अब सामने वाले को देखो तो उसकी भी तो योग्यता ही है, तो अकर्ता ही तो है। हो गया, हो गया। खूब 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 लिखो, आप होमवर्क करोगे, हम उतने ही आपको बताएंगे कि सब अकर्ता कैसे हो सकते हैं। सरासर गलती है भाई, यही तो स्थूल से सूक्ष्म तक जाओ। स्थूलता से जैसे कर्ता कहते हैं, सूक्ष्मता से देखने पर वो अकर्ता होता है। अब दुखी कब होते हैं? सुनना ध्यान से, दुखी कब होती? प्रश्न। परिणमन से दुखी नहीं होती, ज्ञान हो गया तब दुखी होती। अब ये बात हमको नहीं मालूम होती तब दुखी नहीं होती, बात मालूम पड़ गई सब दुखी होती। तो फिर जी बढ़िया पंडित जी, बढ़िया। अब हम बातों को भुला देंगे, भुलाओगे से निगोज चले जाओगे, भुलाओगे तो एक हिंदी में चले जाओ। क्या है कि तुम भुला रहे हो? अरे जान करके भी सोचोगे, नहीं जानते तो क्या हो जाता है, और जान लेते तो क्या नुकसान है? क्यों? अनजाने में सुखी रह सकते, तो जान के सुखी नहीं रह सकते। तो है वो पूरा पूरा इंटरनल टेक्नोलॉजी है, पूरी लॉजिक है उसका। आप उधर से देखो उसको, सुखी जाओ। बहुत हमारे पास तो बहुत फार्मूले हैं। हम नहीं होते तो, जानकारी नहीं होती तो जानकारी हमें दुख का कारण नहीं। क्यों? तुम्हें ऐसा लगता है जितनी भूख तुम्हें लगती है उतनी पत्नी को लगे? क्यों? दिन तो एक जैसा ही है, और संडे का दिन है, दो जने घर में रह रहे, तो दोनों एक बराबर रोटी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? बोलो। एक बराबर पानी पीना चाहिए? बोलो। क्यों? उत्तर तो बढ़िया। भाई क्षुधा वेदनी का उदय अलग अलग। अब तुम नहीं होते तो भी क्षुधा वेदनी का उदय थोड़ी बदल जाता, और तुम हो तो बदल थोड़ी जाएगा। जब हम क्षुधा वेदनी को जानते हैं तो ऐसे अन्य कसायों का उदय भी अलग है। हमें नहीं मालूम, हमारे सामने शांत रहा करो। अरे तुम्हारे सामने शांत कैसे रहेगा, और तुम्हारी पीठ पीछे अशांत कैसे रहेगा? जिस समय जो योग्यता है वो नहीं बदलती, तब तुम्हें लगाओ। मैंने हमने गणित बता दी, कुल मिलाकर के अंत में यहाँ तक आएगा कि कहीं कोई टोकने का स्थान नहीं दिखाई देता, कहीं दुखी होने का स्थान दिखाई नहीं देता। सभी जीव स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी योग्यता है, अपने अपने कर्म का बंध है, अपना अपना कर्म का उदय है। बोलो भाई, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी मानते थे कि नहीं मानते थे? घर में मत बोलो, कोई बात नहीं। आदिनाथ की तो नहीं मानी किसी ने। अब बोलो। आदिनाथ की पत्नियों ने आदिनाथ की नहीं मानी, अब बोलो। नहीं मानते साहब, ठीक है, नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, इस पे ही सोचो। जैसे हम तुम्हें समझा, तुम नहीं मानो तो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जिसकी जिस जाति की बंद की योग्यता पड़ी है, उस बंद की योग्यता को रोकने में उपदेश भी समर्थ नहीं। बंद की भी तो योग्यता है, उदय की योग्यता अलग थोड़ी आती। ज्ञान की स्वच्छता, अब बंद की योग्यता है तो बंद ही होगा। अब क्या करोगे? उतनी स्वच्छता है कि वो जान करके भी नहीं जान पा रहे, नहीं जान करके भी रह जाता, जानता है तो भी नहीं जान पा। ऐसे नाना प्रकार की योग्यता दिखाई देगी तो पूरा विश्व निर्दोष दिखाई देगा, और आपका ये अनंत पुरुषार्थ हो गया। भाई यही सामायिक करो बस, स्वयं पर को निर्दोष देखेंगे। कैसे देखोगे? तुम्हें जहाँ खड़े हो वहां से आगे बढ़ो, यहाँ खड़े तो यहाँ से आगे बढ़ो, यहाँ खड़े तो यहाँ से। यदि यहाँ लग रहा है कि बच्चों की गलती है तो
यहाँ आ जाओ, कर्मों के उदय की गलती, कर्म के उदय की गलती मान रहे हो तो इधर आ जाओ कि कर्म का उदय तो तब आया जब हमने कर्म बांधा। तो सब कर्म बांधने की गलती है कि नहीं, उस समय हमारे यहाँ से परिणाम हुए थे, ऐसा हुआ था, चेष्टा हुई मन वचन काय की, तो क्यों हुई, इतना समय की योग्यता थी। ओ तो अब हम निर्दोष, भाई योग्यता भी नहीं रही, कर्म भी नहीं रहेंगे, कर्म का उदय भी नहीं रहेगा, अर्थात दुख का कारण नहीं रहेगा, और ऐसी योग्यता वाला जीव मस्त रहेगा। ये बहुत अच्छी बात कई बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ याद दिलाने के लिए। मुझे अपने आप से परेशानी थी कि जब मैं इतना समझदार हूँ, इतना जानता हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ, इतना मतलब बहुत अच्छे जान रहा था, पूरे लॉजिक भी जान लिए थे कि ये काम नहीं, फिर भी ये काम हो रहे थे। ज्ञान कह रहा था सर्वथा ये गलत कर रहा हूँ, और फिर भी कर रहा हूँ, और जानता हूँ इसे बंद होगा, नरक निगोद त्रियंच जो भी कुछ, और फिर भी कर रहे थे। अब जिस सबसे बड़ी कष्टदायक पीड़ा कि हम नहीं जानते थे तब तक पाप करें कोई दिक्कत नहीं, जान करके पाप करें ये बड़ी दिक्कत। तो इसका अंतिम समाधान ये आया, भैया तेरे जानने से योग्यता नहीं बदलती, तब सुखी हुए। हमने कई बार तुमसे कहा ये परिणाम हम नहीं चाह रहे, तो अभी हो रहा है, अब हम फ्री हो गए, निडर हो गए, कोई डर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि होने योग्य कार्य ही तीन लोग तीन काल में हो रहा है, चाहे मेरा हो चाहे सबका हो, पर एक लाइन में मजे हो गए। योग्यता में ऐसी, तब क्या करो, योग्यता बदल नहीं सकती। अब इससे एक अहंकार टूट जाएगा। अभी अनंत तुमको क्या लग रहा हो, मैं बहुत पुरुषार्थ करके आया कि नहीं, योग्यता यहाँ सीधी इसलिए आ गई, हाँ ऐसे ही आ गए, मैंने कोई सोच के नहीं आ पाए, अचानक आ गए। कई कोई 2-5 साल पहले भी कहा होगा भाई साहब से मिलो मिलो मिलो, चेतन ने कई बार कहा हो, लेकिन अरे उनके पास जाए क्या हो जाएगा, वे क्या करेंगे, वे तो ब्रह्मचारी बना देंगे, तो धर्म धर्म सुनाएंगे, अपने तो बहुत बड़े सपने, अपने बहुत कुछ करना, तब नहीं आया। और जब आने का समय आया आ गए, वैसे ही सारे योग बन गए। नहीं बनता, चाचा ने रख लिया होता तो भला कर दिया होता तो खत्म हो जाती। इतना सुंदर है ना, हमारे कराने से तुम सुधर रहे, ना तुम्हारे सुधारने से तुम सुधर रहे, काल लब्धि पाकर के सब काम। अब बताओ हमारे उपदेश से क्या हुआ इस देश का वाला की, कुछ नहीं, उनकी योग्यता थी, हम क्या करेंगे, मजा करें बस, क्या करें। नहीं ऐसा गजब का आनंद, अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मैं ये गिनने लगूंगी इतने लोग सुधर गए मेरे से, तो ये मेरा दुख है, मैंने इतने को गिना क्यों, तेरी मान कसाय ने दुख देकर गिनवाया, गिन करके दुखी नहीं हुआ, दुख की योग्यता थी, सम्मान कसाय के बसीभूत होकर गिना। थोड़े दिन बाद मालूम पड़ा कि इनके तो और हमसे ज्यादा हैं सुनने समझने वाले फॉलोवर, तो अब इससे ही दुखी हुए, ईर्ष्या से दुखी हुए। अब मैं और ज्यादा कोशिश करूंगा प्लान बना के सबको और सुधार दूंगा, तो इस और दुखी हुए। तो दुखी व्यक्ति हाथ पैर मारता है, दुखी व्यक्ति जबरन जबरन सोचता, क्यों तुमने उनसे सुना कितने हुए, अच्छा हमारे कम है, हम और ज्यादा करें क्या। दुखी व्यक्ति होड़ करता है, दुखी व्यक्ति क्रोध करता है, दुखी व्यक्ति पर की चाह करता है, दुखी व्यक्ति झुंझ लाता है, सारे काम दुखी होने। हम क्या करें कि कुछ नहीं, केवल ज्ञान की इतना इंटेलिजेंस होने पर भी एक पर्याय नहीं बदल सकता। तो इतना इतना से सीखो कि हम कुछ सीख सकते, पूरे द्वादश अंग का सारे इतना समझ जाओ, इंटेलिजेंट, इतने इंटेलिजेंट हो जाओ कि अपने में भी जो हो रहा है वो सही हो रहा है, बस यहाँ तक आ जाओ। अभी हमें दुखी क्यों होते पता है, मुझे भी क्यों सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए। तुमने देखा, तुम एक बार डांट देते हो, फिर दिन भर सोचते नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, एक बार बोल देते हो। अरे भैया, कौन बोले, कौन टोके, कौन रोके, कौन सोचे, कौन सुधरे, अपन ही तो फ्री हो गए ना। ऐसी बातों से स्वच्छंद हो जाएंगे तो अच्छा, तो क्या कर लोगे फिर बताओ, कि मैं मन सुधारूंगा, वचन सुधारूंगा, औकात सुधारूंगा, फिर दुनिया को भी सुधारूंगा। अब तुम्हें सुखी होने से कोई नहीं, दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। विचार करना, इसका बहुत अच्छा विचार। ओम नमः शिवाय।